नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं जय धवलंगतेय नाउर्य सयल भुवन भवन गणो केवल नाण शरीरो अणंजणुणामो चंदो ध्याय जिणिंदयन्नं झाणाणल झीण घायिकं मनसं झीणा झीणहि आरं जहो वै संपयासे हम। ग्रंथ श्री कछाया पाहुड़ जी, इसकी जय धवला टीका, पेज नंबर 250, झीणा झीण चूटी का। इसमें कल तक हमने यह जान लिया था कि किन किन का उत्कर्षण हो सकता है जो कि एक आवली और एक समय की अंतिम निषेक में स्थित है उनमें से। तो यहाँ बताया था कि जिनकी आबाधा से एक समय अधिक, किसकी आबाधा? जो कर्म अभी बन रहा है उसकी आबाधा से एक समय ज़्यादा, दो समय ज़्यादा, पृथक तो सागर तक, पृथक तो कोड़ा कोड़ी सागर तक भी पहुँच गए थे। वहाँ तक जिनके ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? कर्म स्थिति बाकी है, बची हुई वो, यानी कोई भी परमाणु है जो वो निकाल लो पहले पैसा। कोई भी परमाणु जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा सत्ता में नहीं रह सकता। यदि ऐसा उत्कर्षण होने लगे तो अनादिकाल से जो परमाणु बंधा है वो अभी भी आपका चलेगा। क्यों चलेगा? 70 कोड़ा कोड़ी पूरा होने को हुआ, 1 घंटा बचा, अपन ने फिर उत्कर्षण कर दिया 70 कोड़ा कोड़ी बंधन से, तो फिर ऐसे करके चलता रहेगा। तो वैसी व्यवस्था नहीं है वस्तु स्वरूप में। चलिए पैराग्राफ नंबर 438। अब उदय स्थिति से नीचे की सब कर्म स्थितियों में संचित हुए समय प्रबद्धों संबंधी कर्म परमाणुओं के अधिकृत स्थिति में सामान्य से संभव होने रूप आशंका के निराकरण द्वारा नवक बंध की अपेक्षा अवस्तु विकल्पों का कथन करने के लिए आगे के सूत्र आए हैं। यदि कहा जाए इन विकल्पों का कथन करना निरर्थक है, सो बात भी नहीं है, क्योंकि इनके कथन करने का यही फल है कि इससे शिष्यों के उत्कर्षण के विषय में ठीक ठीक निर्णय करने का अवसर मिलता है। होमवर्क किया आप लोगों ने? सब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंच इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति कल करके ले आना। गोमट सार कर्मकांड जो ठीक है। चलिए, एक समय अधिक उदयावली की जो अंतिम स्थिति है उनमें वे कर्म परमाणु नहीं हैं जिन्हें बंधन के बाद एक समय व्यतीत हुआ है। सही है? वे कर्म परमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बंधन के बाद 2 समय व्यतीत हुए हैं। वे कर्म परमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बंधन के बाद 3 समय व्यतीत हुए हैं। इस प्रकार निरंतर जाकर ऐसे कर्म परमाणु नहीं हैं जिन्हें बंधने के बाद एक आवली व्यतीत हुई है। क्यों भैया ऐसा है विशाल जी? ऐसा क्यों? क्या चल क्या रहा है? अभी तक ये बताया कि एक आवली और एक समय वाला वही है। अपन खड़े कहाँ हो आप? कहाँ खड़े हैं? एक आवली एक समय। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये बताया कौन कौन से परमाणु हैं और उनमें से किस किस का हो सकता और नहीं हो सकता। तो पहला भंग खड़ा किया है और फिर हो सकता और नहीं हो सकता, और उसके आगे ट्री बढ़ाया। लेकिन अब इसका दूसरा विकल्प क्या है बैक वाले का, कि जो है ही नहीं, तो वो बता रहे कौन कौन से है ही नहीं। तो उन्होंने बोला जो बंध के ही जिनको कितना हुआ है, कुणाल भैया कितना हुआ है?
एक समय हुआ है, 2 समय हुआ है, और ऐसे करते करते एक आवली तक भी हुआ है तो बेकर्म परमाणु है नहीं। क्लियर आपको? यहाँ देखना है, यहाँ जिन कर्म परमाणुओं का बंध के बाद अर्थात बंध समय से लेकर एक समय व्यतीत हुआ है, वे कर्म परमाणु पूर्व में जो एक समय अधिक उदयावली की अंतिम स्थिति कह आए हैं उसमें अवस्तु है। अवस्तु पर वस्तु पढ़ा है अपन ने समय सार में। अवस्तु मतलब क्या था? से बाहर पर समय सार में पर वस्तु पर। हाँ, पर वस्तु। उसमें तो क्या है, भेद विज्ञान करवाना है, तो पर्याय भेद जो है वो नहीं है, ऐसा कहा, तो अवस्तु हो गया क्या? चलो छोड़ो। अवस्तु का मतलब है कि वहाँ पर उनकी सत्ता नहीं, ऐसा। अर्थात वे कर्म परमाणु इस स्थिति में नहीं पाए जाते क्योंकि आबाधा के बाद उनका सद्भाव पाया जाता है। आबाधा के बाद मतलब जो इसी समय बंधे हैं वो तो कहाँ पाए जाएंगे? आबाधा के बाहर। यदि 70 घोड़ा घोड़ी बांध रहे हो, आबाधा। अच्छा, सबसे जघन्य आबाधा कितनी होती है ये भी खोज के लाना। हाँ, ये तो पता है। आवली का संख्या किसकी होगी? ये सभी कर्म। स्थिति कितनी बनेगी कि आबाधा उसकी आवली का संख्या दे पाए? स्थिति की तो आबाधा होगी ना। स्थिति के अंदर जगह की स्थिति होती है। यदि ऐसा है तो फिर आप लोग प्रमाण लेके आना है इसका। मुझे पता है, जंतर प्रकाश जी के जो रेखा चक्रांत तत्व सूत्र है उसी में पढ़ाई में पेज नंबर लेकर सूत्र नंबर लेकर फोटो खींच के लेकर फोटो ले आना। 2 होमवर्क हो गए। इस प्रकार सर्वत्र अथवा यहाँ यह व्याख्यान करना चाहिए कि एक समय अधिक उदयावली की जो अंतिम स्थिति है और उसके जो कर्म परमाणु वे यहाँ विवक्षित हैं, ऐसा जो पहले कहा है, उस स्थिति में उदय स्थिति से नीचे अर्थात पूर्व के सब समय प्रबद्धों के कर्म परमाणु नहीं हैं। यदि हैं तो वे क्या उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले हैं, अजीर्ण स्थिति वाले हैं? यदि उत्कर्षण होता है तो कितना उत्कर्षण होता है तथा इनका अतिस्थापन और निक्षेप कितना है? इस प्रकार यह सब विशेषता भले प्रकार से ज्ञात नहीं हुई, इसलिए इस विशेषता का कथन करने के लिए इन सूत्रों का अवतार हुआ है, ऐसा यह व्याख्यान करना चाहिए। ये जो इन्होंने बोला है आगे आने वाले हैं, एक एक सूत्र समझा रहे हैं। या विशेषार्थ पढ़ लो, आप पढ़ते जा रहे हैं, अब विशेष ध्यान से सुनना तो वही बात आने वाली है। प्रकृत सूत्र में यह बतलाया है कि एक समय अधिक उदयावली की अंतिम स्थिति में किन समय प्रबद्धों के कर्म परमाणु नहीं है। ऐसा नियम है कि बंधे हुए कर्म अपने बंधकाल से लेकर एक आवली प्रमाण तक कैसे रहते हैं? तदवस्थ, वहीं के वहीं। एक यह भी नियम है कि बंधने वाले कर्म अपनी आबाधा काल में निषेक रचना नहीं पाई जाती। यानी उल्टा ले लो इसका कि जहाँ निषेक रचना नहीं पाई जाती नीचे, ऊपर नहीं नीचे, तो वो अपना आबादा काल है। इन 2 नियमों को ध्यान में रखकर यदि विचार किया जाता है तो इससे यह ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान काल से आवली तक पूर्व के बंधे हुए समय प्रबद्धों के कर्म परमाणुओं का विवक्षित स्थिति में अर्थात एक समय अधिक उदयावली की अंतिम स्थिति में पाया जाना संभव नहीं है। यहाँ वर्तमान काल ही उदय काल है और इससे लेकर एक आवली काल उदयावली काल कहलाता है तथा इससे आगे की स्थिति एक समय अधिक उदयावली की अंतिम स्थिति कहलाती है। अब वर्तमान काल अर्थात उदय काल में विचार यह करना है कि उक्त स्थिति में कितने समय प्रबद्धों के कर्म परमाणु नहीं पाए जाते। बस यही था सार। पिछले पूरे पैराग्राफ का सार क्या है कि वो एक आवली और एक समय की जो स्थिति है उसमें कौन कौन से परमाणु हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो जो हैं उनकी तो बात हो गई, हैं और उनका हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब कौन कौन से नहीं पाए जाते वो अपने को आगे के कुछ सूत्र में विचार करना है। प्रकृत सूत्र में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उसका आशय यह है कि उदय काल से पूर्व एक आवली तक के बंधे हुए समय प्रबद्ध उक्त स्थिति में नहीं पाए जाते क्योंकि उक्त स्थिति आबादा काल के भीतर आ जाती है और आबादा काल में निषेक रचना चूंकि होती नहीं है, यह पहले ही लिखा है। सही है? मतलब अब तक इसमें यही आया है कि वो जो विवक्षित हमारी उदयावली प्लस एक समय उधर हमारे कौन से परमाणु हैं और कौन से नहीं हैं। इस सूत्र में तो बस यही बताया कि नहीं है। तो उन्होंने बोला जिनको बंधे हुए एक समय 2 समय से लेके एक आवली पर्यंत काल हुआ है वो नहीं हो ही नहीं सकता। कौन वाले होंगे? जिन एक आवली एक समय हो गया क्योंकि एक समय नीचे आने का अपकर्षण होगी ना, उसमें निषेक रचना वगैरह तभी होगी। हाँ,
उसके बाद ये निक्षेप कह दो उसको। निषेक रचना क्या है? व्यवस्थित एक काम। निषेक रचना और निक्षेप में थोड़ा अंतर आएगा। निक्षेप कई प्रकार के हो जाते हैं, चाहे रूप घटते हुए भी होते हैं और गुण श्रेणी जो होती है उसमें असंख्यात गुण बढ़ते रूप भी होते हैं। तो निक्षेप आपका बढ़ते रूप भी हो सकता है, घटते रूप भी हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। तो बताया था मातुलिंगाकार, वो कुछ मातुलिंग ये सब अपन ने एक दिन बताया था, यहीं इन्हीं क्लास में बताया था। इस प्रकार इस सूत्र, ठीक है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा आवली प्रमाण अवस्तु विकल्पों का कथन करके अब उत्कर्षण के योग्य वस्तु विकल्पों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। किंतु उस आवली में वे कर्म परमाणु हैं जिनकी बांधने के बाद एक समय अधिक आवली व्यतीत हुई है। सही है, हाँ, सही बांधने का एक आवली प्लस एक समय हुआ तो वो उसके अंदर उसका आकर्षण तो अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, उसी पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति में जो कर्म परमाणु स्थित है वे यद्यपि उत्कृष्ट रूप से दो आवली कम कर्म स्थिति प्रमाण समय प्रबद्ध के हैं। यद्यपि उत्कृष्ट रूप से दो आवली कम कर्म स्थिति प्रमाण समय प्रबद्ध के हैं, तथापि इनके भीतर जिन कर्म परमाणुओं की बंध समय से लेकर उदय स्थिति से पहले पहले एक समय अधिक आवली व्यतीत हो गई है, उनका यहाँ सद्भाव है। आदेश का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है आदिश्यते, अर्थात विवक्षित स्थिति में वास्तविक रूप से अवस्थित प्रदेश। ये समझ में आया? ये मुझे भी कैच नहीं हो पाई ये बात अभी। यद्यपि उत्कृष्ट रूप से दो आवली कम समय दो आवली कम कर्म स्थिति प्रमाण के समय प्रबद्ध। दो आवली कम, दो आवली कहाँ से कम हो रही है? स्थिति कर्म। दो आवली कम एक समय कर्म स्थिति प्रमाण समय प्रबद्ध हैं। समय प्रबंध से दो आवली कौन सी? वही तो दो आवली का तो पूछ रहे हैं अपन ने, तो एक आवली और एक समय किया है, वही सूत्र में लिखा है। ऐसा है, हाँ उत्कृष्ट रूप से यद्यपि दो आवली कम अपन घटा रहे हैं कर्म स्थिति प्रमाण। हाँ अगर अपन समय प्रबद्धों को गौण करें मतलब तो एक समय की वो बात आ जाती है ना, एक समय प्रबद्ध एक समय में जितना रहते हैं, पर वह कर्माणु उसमें उत्कृष्ट रूप से पाए जा सकते हैं उस निषेध में जिनका दो आवली कर्म कम स्थिति हो। कर्म की स्थिति में से दो आवली घटा दो, इतनी स्थिति बची। दो आवली कौन कौन सी हटा? पहले एक बस अनुमान के पहली आवली तो उसकी आबादा काल की और दूसरी आबादा काल की, आबादा काल की जो बेसिक जिसमें वो मिल ही नहीं रहा, बंदावली बंधावली वाला, बंदावली। हाँ बंधावली वाला एक आवली, और दूसरी जो आवली है वो उसके वो वाली आवली है। वो आवली एक आवली ऊपर तो है ही नहीं, अप्रति वाली कौन सी थी? तो इससे इसका मतलब कहाँ निकला कि दो आवली कर्म कर्म? हाँ अति स्थापना वाली, मतलब एक सेंस समझो, देखो बंद काल से, देखो बंद काल से वो जो स्थिति है, अब उसकी स्थिति कितनी ओवरऑल 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी स्थिति है, जिसमें से अब उसे आए हुए कितना टाइम हो गया है? एक आवली बंद क्लियर हुआ, उसके बाद फिर उसकी मैक्सिमम स्थिति कितनी थी? 70 कोड़ा कोड़ी, ठीक है। अब हमने उसका क्या किया? अपकर्षण किया, अपकर्षण करके उसको कहाँ पे ले आए? एक आवली एक समय एक आवली एक समय पे। तो अब उसका जब उत्कर्षण होगा तो वो कहाँ पे गिरेंगी? अब उसका जब उत्कर्षण होगा तब वो कहाँ पे गिरेंगी? एक आवली एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी। उत्कर्षण करेंगे तो मिनिमम उत्कर्षण वहाँ पे कितना कर सकते हैं? बंद कितना हो रहा है? बंद कितना हो रहा है, मतलब जो मिनिमम वाला जो अपन अभी क्राइटेरिया पड़ा था इसके ऊपर, एक आवली एक समय वाले के, ये यहाँ नहीं लगेगा।
तो वहाँ पे वो जो अति स्थापना वाली जो एक आवली है उसके बाद निषेध को हम जो डाल रहे हैं बेसिकली वो 2 आवली वहाँ पे कर रहे हैं। ये तो मतलब वही है ना, ये तो अपने टर्म तो वही है, एक समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति में। ये तो मतलब तो एक वो आवली में आए हुए प्रदेश में समय पर बदलने है। का। यद्यपि दो आवली में समय पर बदलने का। लिखा तो कुछ है, 2 आवली कम कर्म कम। ये शायद ये आगे का समाधान में भी हेल्प करे। समाधान शंका पढ़ के देखें एक बार। हाँ, शंका इसमें मुझे समझ में आ रहा है समय प्रबद्ध शब्द का प्रयोग किया, हाँ। तो एक समय में जो बना वो समय प्रबद्ध। तो मैक्सिमम आप कितने समय प्रबद्ध अपने साथ रख सकते हो? उत्कृष्ट नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय प्रबद्ध रख सकते हो? जैसे आज से चालू करें, आज आपने 1 समय बांधा, फिर 2 समय बांधा, 3 समय बांधा, ऐसे करके आप 70 कोड़ा कोड़ी तक बांधते जाओ और जो बांध रहे हो उसको 70 में रखो, 70 कोड़ा कोड़ी तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्म रख सकते हो अपने पास? 70 कोड़ा कोड़ी का। तो जो 70 कोड़ा कोड़ी का भी ताज़ा बांधा है वो तो एक आवली ऊपर से अपन बंधावली कम कर ही रहे हैं, लेकिन 70 कोड़ा कोड़ी उदयावली को मिला के है। उदयावली का कर्म इसमें नहीं है। बात तो यही है कि कटेगी उदयावली और एक बंधावली, लेकिन उदयावली कैसे कटेगी वो समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आ रहा है कि जो समय प्रबद्ध है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पुराना कर्म कितना हो सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी का, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा इतना पुराना। और वो कितने समयों में बंधे कर्म अपने पास है मैक्सिमम? 1 समय, 2 समय, ऐसे करके अलग अलग समय में बंधे। तो 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अपनी सत्ता में कितने हो सकते हैं? सत्ता में तो 70 कोड़ा कोड़ी के हो सकते हैं, लेकिन वो एक आवली एक समय पर कितने हो सकते हैं? कितने समय प्रबद्ध होंगे? तो वो कह रहे हैं कि 2 आवली कम उसमें हो सकते हैं। ऐसा अभी तो समझ में आ रहा है। 2 आवली कम का एक और नया ट्राई करो। 2 आवली कम वो तो क्या, अब क्या नेट है? हाँ, मतलब ये वाला आवली clear है। कम बोल रहे हैं ना, 2 आवली कम तो वो 2 कौन सी आवली हुई? एक तो बेसिकली वो बंधावली और दूसरी वाली वो जो उदयावली। भाई तो यही तो बोला नया नहीं क्या तो बोला? वही है ना फाइन। उसका लॉजिक चाहिए था कि उदयावली कैसे कट रही है। लेकिन उदयावली होती तो 2 आवली पूरी लगती ना, 2 आवली। तो 2 आवली उसमें से माइनस कर दिया, पूरी 2 ही आवली माइनस। चलो आगे शंका, इसको लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क। क्लियर नहीं हुआ किसी को, बाद में समझ लेंगे। जबकि बंध के समय सब कर्म परमाणु आबादा से ऊपर की स्थिति में निक्षिप्त किए जाते हैं, तब वे विवक्षित स्थिति में कैसे संभव हो सकते हैं? ठीक है, प्रश्न क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि आप ऊपर ही ऊपर आपने 7000 वर्ष छोड़ के दिया यदि, तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी का यहाँ कैसे आ जाएगा? ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं, क्योंकि बंधावली व्यतीत होने के पश्चात एक समय द्वारा अपकर्षण करके आबादा से उपरीतन स्थिति में स्थित कर्म परमाणु प्रकृत स्थिति में निक्षिप्त कर दिए जाते हैं, इसलिए अस्तित्व। तो बहुत सरल सी बात है। किंतु यह क्रम पूर्वोक्त आवली प्रमाण समय प्रबद्धों के कर्म परमाणुओं का नहीं बनता। पूर्वोक्त यानी जितना ने 2 आवली कह दिया, क्योंकि बंधावली, अब देखो सूत्र में तो एक ही आवली सूत्र में तो एक आवली बोला था, क्योंकि उनकी बंधावली समाप्त नहीं हुई है, इसलिए तब अपकर्षण की योग्यता नहीं पाई जाती। बंधावली समाप्त होने पर भी जो समय प्रबद्ध जहाँ अंतिम विकल्प रूप से स्वीकृत हैं, उसका उदय समय में स्थित जीव के द्वारा अपकर्षण होकर यद्यपि निर्दिष्ट स्थिति के विषय भाव प्राप्त हो रहा है, फिर भी प्रकृत उत्कर्षण के अयोग्य होने से अवस्तु है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए उदय समय से पूर्व की एक आवली के भीतर बंधने वाले कर्म परमाणु प्रकृत स्थिति में नहीं है, और जिन कर्म परमाणुओं का बंधे हुए बंध समय से लेकर उदय समय तक एक समय अधिक एक आवली व्यतीत हुई है, वे कर्म परमाणु उस स्थिति में हैं, ऐसा सिद्ध हुआ है।
विशेषार्थ पहले यह बतलाए हैं कि प्रकृति स्थिति में कितने समय प्रबद्धों के कर्म परमाणु नहीं पाए जाते। अब इस सूत्र द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि प्रकृति स्थिति में जिन कर्म परमाणुओं को बंधे एक समय अधिक एक आवली व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना संभव है। इस पर यह शंका हुई कि जब आबादा काल के भीतर निषेक रचना नहीं होती और प्रकृति स्थिति आबादा काल के भीतर है पाई जाती है, तब फिर इस स्थिति में जिन कर्म परमाणुओं को बंधे हुए एक समय अधिक आवली काल व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना कैसे संभव है। इस शंका का जो मूल में समाधान दिया उसका भाव यह है कि बंधावली व्यतीत होने पर बंधे हुए द्रव्य का अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उदीर्णा आदि ये सब हो सकते हैं। इसलिए एक समय अधिक आवली पूर्व बंधा हुआ कर्म विवक्षित स्थिति में नहीं पाया जाता है। समाज में कोई बाधा इसलिए पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले। एक आवली एक समय तक नहीं पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है। एक आवली तक नहीं पाया जाता, एक आवली एक समय पाया जाता है। अब इस प्रकार विवक्षित हुए कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण अध्वान, अध्वान क्या होता है? अध्वान कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, मार्ग, मार्ग को अध्वान कहते हैं। कोई कलश में भी है ऐसा है। कलश में इस प्रकार विवक्षित हुए कर्म परमाणुओं के उत्कर्षण अध्वान का कथन आगे सूत्र द्वारा करते हैं। यानी उत्कर्षण तो कर रहे हैं, अब कितना कर रहे हो, कहाँ तक आप उसको थ्रो कर रहे हो, कितना दूर, क्या बोलते हो वो जैवलिन, वो अपने वो ढेले का भी तो होता है। हाँ ढेले का वही। किंतु उन कर्म परमाणुओं का कर्म स्थिति प्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता। कर्म स्थिति बोले तो वही मैक्सिमम कितनी 70 गुणा इतना उत्कर्षण नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा हाँ भी लगा हाँ, एक समय अधिक एक आवली से न्यून जो कर्म स्थिति प्रमाण उत्कर्षण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन कर्म परमाणुओं में इतनी मात्र शक्ति स्थिति पाई जाती है। यानी एक तो नियम है अपना कि प्रति समय, जैसे आयु कर्म है ना, प्रति समय वो कम होते जा रहा है, मतलब सभी कम कर्म हो रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़ भी सकती है ना, मतलब उनमें उत्कर्षण आप कर सकते हो उसी समय। उत्कर्षण यानी टॉप स्थिति से भी ऊपर का, टॉप स्थिति से भी उत्कर्षण का, उससे भी ऊपर दे सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन हर समय उसका जो उत्कृष्ट निषेक है वो नीचे की ओर ही खिसक रहा है। आयु का जो अंतिम निषेक है उसके कर्म परमाणु भले ही अब बताया था आज अपन ने पढ़ा, जिस कर्म का उत्कर्षण, जिस कर्म का उदय हो रहा है उस कर्म का नियम से उदीर्णा हो रही है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिसमें 41 प्रकृतियाँ, वो भी कभी कभी, कोई एक आवली के लिए, कोई अंतर्मूर्त के लिए। तो निद्रा का उदय यदि आ रहा है तो उदीर्णा उसकी नियम से हो रही है। क्या बोला है, इसको याद रख लो। ऐसा कभी मत बोलना कि उदीर्णा आएगी तो नींद आ जाएगी और उदय आएगा तो जीव जागता भी रहेगा। क्या है, उदय है तो उदीर्णा है। कब छोड़कर? दूसरी पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद और इंद्रिय पर्याप्ति के बीच में, पहले हाँ, बीच में मतलब इन दो के बीच में ना, पूर्णता और पूर्णता के बीच में, इतने में बस जीव के क्या है, जीव के उदय मात्र है, उदीर्णा नहीं है। बाकी समय जब जब उदय है, अनुदय हो तो उदय भी नहीं है, उदीर्णा भी नहीं है। ऐसा अपने को समझना है। निद्रा इसे एक बता दिया अपने को, वो थोड़ा ज्वलंत मुद्दा रहता है वैसा, इसलिए चलो चले। क्योंकि उन कर्म परमाणुओं में इतनी मात्र शक्ति स्थिति, तो आयु कर्म का ये बता रहा था कि जिस प्रकार उनकी एक एक समय कम होती जा रही है, उत्कृष्ट, वैसे ही यहाँ पर हर एक परमाणु की, हर कर्म की, हर उत्तर प्रकृति की एक एक समय प्रमाण शक्ति स्थिति हर समय कम हो रही है। सही है, कहाँ पर हो वो मैटर नहीं करता। तथापि यह कथन यत स्थिति की अपेक्षा किया है, बताता हूँ। यत स्थिति, निषेक स्थिति की अपेक्षा विचार करने पर तो दो समय अधिक, दो आवली से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण ही उत्कर्षण हो सकता है, ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। देखो दो शब्द आ गए भी अपने पास, यत स्थिति और
निषेक स्थिति। निषेक स्थिति। देखो आप कहाँ पर स्थित हो वह क्या है आपका यत स्थिति। यत स्थिति, और निषेक स्थिति क्या है? दो आवली कम कर रहे हैं, कर्म स्थिति उतना उत्कर्षण हो सकता है यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि उदय स्थिति से एक समय अधिक एक आवली प्रमाण स्थान ऊपर ही जाकर निषेक स्थित है। देखो निषेक स्थिति ये है भाई साहब, प्रोनल भी दो स्थिति है, निषेक स्थिति और यत स्थिति। अब वो कर्म कहाँ स्थित है? यत स्थिति। एक आवली एक समय पर। अभी उत्तर देते चलो, एक आवली और एक समय पर। जा कहाँ रहा है? 70 कोड़ा कोड़ी में से एक आवली उतनी अलग कर दो और जो उसके ऊपर सबसे बचे वहाँ वो जा रहा है। सही बात है। तो उसने ट्रैवल कितना किया? ट्रैवल कितना किया? 70 कोड़ा कोड़ी में माइनस कर देंगे दो आवली ऊपर नीचे की, क्योंकि आप एक आवली आगे पहले से ही स्थित थे और पहले से ही आगे खड़े थे, और एक आवली आपने कम गए। और एक समय दो समय और अब वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका भी थोड़ा गौण करो, है ना। इतना समझ में आया? अभी आवली आवली चलने दो, इतना क्लियर हो गया। ये क्या हुआ अपना निषेक स्थिति। इस निषेक से आप उस निषेक तक गए। लेकिन यति स्थिति क्या है कि आप जहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, तो वो उदय से गिना जाता है। क्या बोला? आप जहाँ खड़े हो वो कहाँ से गिना जाता है? जैसे हम एक आवली एक समय बोल रहे हैं, ये कहाँ से बोल रहे हैं? वो कहाँ खड़ा है? उदय से नहीं गिन रहे हैं ना, उदय से गिन रहे हैं, उदय से गिन रहे हैं। तो वो कहाँ गया? तो ऐसे बोले कितना ट्रैवल किया, तो ट्रैवल तो किया दो आवली कम 70 कोड़ा कोड़ी, समय अभी इग्नोर करना। और गया कितना ऊपर? उदय से लेकर गिनेंगे, स्थित कहाँ हो गए आप, तो कितना हो जाएगा? 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक आवली। कठिन बात कोई इसमें थी नहीं। फिर से पढ़ देता हूँ इसके लिए। देखो, क्योंकि उन कर्म परमाणु की इतनी मात्र शक्ति स्थिति पाई जाती, तथापि यह कथन एक आवली जो कम करवा रहे ना आपका, यत स्थिति की अपेक्षा किया है। कोई कहेगा एक आवली नीचे से एक आवली ऊपर से, तो उनको बोले यत स्थिति थी भाई साहब। निषेक स्थिति की अपेक्षा से विचार करने पर तो दो समय अधिक दो आवली। अब दो समय जो आप बोल रहे हैं वो भी लगा लो, सूक्ष्म दृष्टि। जैसे 10 टाइल्स हैं, 10 टाइल्स हैं, एक रखा था 3 नंबर पे बॉल रखी थी टाइल पर, अपन ने उसको 3 से उठा के 7वें नंबर पर रख दिया। कितना ट्रैवल किया? 3 को भी लेंगे ना, 3 को भी गिन लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब तो ज़्यादा अच्छा है। आगे कितना बढ़ा? 3 से 4 पे रखा तो एक ट्रैवल किया, 3 से 7 पे रखा तो कितना ट्रैवल किया? 4। ये तो सही दे दो भैया, 4 5 6 7। तो आप ट्रैवल किया आपने 4 और फिर भी बोल रहे हो हमने 7 पे रखा। 7 किस अपेक्षा बोल रहे हो? उसको भी ले लो। किसको? उदय। अरे शुरू से गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुरू से गिना तो 7 आया। लेकिन आप जितना ट्रैवल किया वो तो 4 ही ट्रैवल किया ना। 3 पे था, 7 पे, क्या कठिन था इसमें? बिल्कुल सरल सी बात थी। वैसे ही यहाँ पर लिया है कि आपने एक आवली पहले से आप आगे खड़े थे और आपने उठा के कहाँ रखा? एक आवली कम पर, तो 2 आवली कम हो गई आगे और पीछे। लेकिन यदि हम शुरू से गिने 1 से लेकर काउंटिंग चालू करें तो कितना हो गया? एक आवली बस कम हुई पीछे की, क्योंकि हमने यहाँ पर भी आवली ले ली। क्लियर हुआ तो ठीक है, वरना निश्चल भी आपको क्लास के बाद बता दें। आवली प्रमाण स्थानों पर जाकर ही प्रकृत निषेक स्थित है। इस सूत्र का भावार्थ यह है कि उदय स्थिति से एक समय अधिक एक आवली प्रमाण स्थान नीचे उतरकर जो समय प्रबद्ध मदा है। उदय स्थिति से एक समय अधिक एक आवली, उदय स्थिति से एक समय अधिक एक आवली स्थान नीचे उतरकर जो समय प्रबद्ध बंधा है, उससे लेकर बाकी सब कर्म स्थिति के भीतर संचित हुए समय प्रबद्धों के कर्म परमाणुओं का विवक्षित स्थिति में अस्तित्व मानने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले नहीं हैं। उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थिति नीचे अर्थात पीछे, उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थान नीचे जाकर वे बंद होते हैं, उतने स्थान से न्यून शेष रही कर्म स्थिति में उनका उत्कर्षण होता है। देखो ये बोल रहे हैं उदय स्थिति मतलब जो अभी उदय निषेक चल रहा है, वहाँ से लेकर केवल आप एक समय और एक आवली छोड़ दो, क्योंकि वहीं पर खड़े हो और करना आपको क्या है? उत्कर्षण करना है। आए कहाँ से हो सकता है, ये बात चल रही है। तो आएंगे तो ऊपर से ही ना, आएंगे तो कहाँ से आएंगे? ऊपर से ही आएंगे, और बंधे समय प्रबद्धों से ही आएंगे।
जो पहले बंधे थे उनमें से आएंगे। जो उदयावली में निक्षिप्त हो गए उसमें कोई नहीं जाएगा, मतलब चला गया तो वो आपका एक आवली एक समय में उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि पहले बोल दिया उदयावली के अंदर वालों का उत्कर्षण कभी नहीं हो सकता 3 काल में, है ना। और जो अभी आया है और एक आवली एक समय पर स्थित है वो अगले समय आवली में एंटर हो जाएगा तो उसका भी नहीं हो पाएगा ऐसा यहाँ पर बताया अपने को। तो इसलिए उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थान नीचे जाकर वे बंधे होते हैं उतने स्थान से न्यून रही शेष कर्म स्थिति में उनका उत्कर्षण होता है। सही बात है। नीचे मतलब उल्टा उल्टा लेना पड़ता है, तो जिनकी ज़्यादा स्थिति है। हाँ, मतलब ऊपर की साइड ऐसे करते जाओ, हाँ, ऐसे। उनमें भी आबाधा प्रमाण अति स्थापना को छोड़कर वे नवक बंध में इनका निक्षेप होता है। ठीक है। शेष रही कर्म स्थिति में इनका उत्कर्षण इसलिए होता है कि उनकी इतनी ही शक्ति स्थिति शेष रही है। यानी निक्षेप तो मान लो आपका समय प्रबद्ध तो 70 कोड़ा कोड़ी तक बन रहा हो, लेकिन शक्ति ना हो तो आबादा छोड़ के ही निक्षिप्त होगा। लेकिन सब में हो जाएगा क्या, जितना बंद हो रहा है ये था योग्य होगा। आपकी जितनी शक्ति स्थिति है, यदि किसी की और है तो वो उसका उतना हो जाएगा, लेकिन शक्ति स्थिति और ज़्यादा है और बंद उससे कम है तो भी आपका बंद से ऊपर नहीं जा पाएगा। हाँ, इसमें अपन शक्ति स्थिति भी लें और तत्समय की योग्यता भी, क्योंकि अगर शक्ति स्थिति उसकी 70 कोड़ा कोड़ी एक आवली कम में जाने की भी है, पर वो बंद नीचे हो रहा है, बंद पर नहीं उत्कर्षण उसका नीचे हो रहा है। जरूरी थोड़ी है कि अगर उसकी हाँ, शक्ति स्थिति वहाँ तक जाने सही की बात, सही बात। 3 बातें अलग अलग कर लो अपन। एक तत्समय की योग्यता ले लो, एक अपन शक्ति स्थिति ले लो और समय का बंद ले लो। हाँ। बंद निमित्त हो गया, योग्यता तुम्हारे उपादान में चली गई, और शक्ति स्थिति भी ले लो कि भाई अब उस इसको भी तत्समय की योग्यता में डाल सकते, लेकिन उससे कम ही जाएगा वो या उतना बराबर जाएगा। ऐसा उत्कृष्ट आपका पुरुषार्थ इतना कर सकते हैं। ऐसे बोलना समझने के लिए, तो ऐसा इसको हार्ड एंड फास्ट मत लेना। किंतु इतनी विशेषता है कि कर्म स्थिति के आदि से लेकर जो जगन्य आबाधा प्रमाण समय प्रबद्ध हैं वे यथासंभव उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले हैं। यह कथन पहले की गई प्ररूपणा से जानना चाहिए। यदि कहा जाए कि पूर्व प्ररूपणा से नवक बंध की अपेक्षा अवस्तु और वस्तु विकल्पों के कथन में प्रवृत्त हुई इस प्ररूपणा में कोई विशेषता नहीं है, सो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व प्ररूपणा कर्म स्थिति के प्रारंभ से लेकर पूर्वानुपूर्वी से सत्कर्म की अपेक्षा प्रवृत्त हुई है, और यह प्ररूपणा नवक बंध की अपेक्षा पश्चात अनुपूर्वी से प्रवृत्त हुई है। इसलिए इन दोनों प्ररूपणाओं में अंतर है। तो बहुत कठिन हो गया। देखो, पूर्वानुपूर्वी क्या होती है और पश्चात अनुपूर्वी क्या होती है। जैसे अपन 1 2 3 4 गिनती चालू कर दी तो ये है आपकी पूर्वानुपूर्वी, यानी अनुपूर्वी मतलब होता है परंपरा। जैसे अपन मूलाचार में देखेंगे तो वो बार बार बोल रहे हैं हम अनुपूर्वी के हिसाब से कथन कर रहे हैं, अनुपूर्वी के हिसाब से कथन कर रहे हैं। तो अनुपूर्वी क्या होती है, परंपरा जो चली आ रही है, तो चेन को बोलते हैं अनुपूर्वी। और पूर्वानुपूर्वी यानी जो पहले है पूर्व उसको पहले कहना और जो बाद में उसको बाद में कहना है, पूर्वानुपूर्वी है। फिर पश्चात अनुपूर्वी मतलब होता है उल्टा, 10 9 8 ऐसे करते ना, वो जो क्लॉक टाइम इतना बच्चा Ascending हाँ बस ऐसे, ठीक है। और कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना, एक के बाद 9 बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये यत्र तत्र अनुपूर्वी है या यथा तथा अनुपूर्वी, यहाँ नहीं है, बता दिया। 3 प्रकार की अनुपूर्वी यहाँ पर यथा तथा यथा तथा अनुपूर्वी अथवा यत्र तत्र अनुपूर्वी, दोनों इसके नाम। यत्र तत्र अनुपूर्वी क्या है, बताओ कहीं पे भी 1 से 4 कर देंगे और 6 से कुछ भी, कोई क्रम फॉलो नहीं, जो करना वो कर। किसी को पहले ले लो, किसी को बाद में ले लो। अटेंडेंस लगाई, किसी का भी नाम बोल दिया ऊपर नीचे, कुछ ध्यान नहीं रखा, कोई भी। ठीक है। अब यहाँ ये बोला है, ये बात समझ में आ गई सबको। अब विशेषता इतनी बता रहे, कर्म स्थिति के आदि से लेकर जो जगन्य आबादा प्रमाण समय प्रबद्ध है। कर्म स्थिति यानी ऊपर से आप चालू करो और आबादा से आबादा तक ही तो समय निक्षिप्त होते हैं, समय प्रबद्ध जो बंधा वो ही निक्षिप्त होता है। तो वे यथासंभव उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले होते हैं। अब बात अपनी यही चल रही है, एक आवली एक समय में कौन स्थित है, एक आवली एक समय में। तो बोल रहे जो बंधे हैं, इतने सारे बंधे थे, उनमें से किन्हीं का अपकर्षण हुआ और वो यहाँ पर स्थित हैं, तो उनका उत्कर्षण कितना हो पाएगा। तो भाई आप जितनी कर्म स्थिति आपकी बाकी है उतना आपका उत्कर्षण हो पाएगा। यदि कहा जाए पूर्व प्ररूपणा से
नवक बंध की अपेक्षा वस्तु और अवस्तु विकल्पों के कथन में प्रवृत्त हुई इस प्ररूपणा में कोई विशेषता नहीं है, तो ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व प्ररूपणा में कर्म स्थिति के प्रारंभ से लेकर पूर्वानुपूर्वी से सत्कर्म की अपेक्षा प्रवृत्त हुई है, और यह प्ररूपणा नवक बंध की अपेक्षा पश्चादानुपूर्वी से प्रवृत्त हुई है, इसलिए दोनों प्ररूपणाओं में अंतर। ये लास्ट यदि कहा जाए से मुझे क्लियर नहीं है, यदि कहा जाए से आप बताओ, आपको समझ में आया हो तो, वरना विशेषार्थ में आएगा तो सब क्लियर हो ही जाएगा। बड़ा विशेषार्थ है। किसी को समझ में आया ये वाला पैराग्राफ, यदि कहा जाए? ये लाइन भी समझ नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि कर्म स्थिति के आदि से लेकर जो जगन्य अबाधा प्रमाण समय प्रबद्ध हैं वे यथा समय उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले, रहित स्थिति वाले हैं। उत्कर्षण से रहित स्थिति रहित स्थिति वाले हैं कौन से? आदि से, कर्म स्थिति के आदि से लेकर जगन्य अबाधा प्रमाण समय प्रबद्ध है। मतलब ये जो अबाधा के अंदर अंदर वहाँ तो परमाणु नहीं है। ये सब उनकी बात है जो यहाँ बंधे थे और अब एक समय में आ गए, एक समय एक आवली में आकर स्थित हो गए। उत्कर्षण करवा रहे ना, हाँ, तो वहाँ उनका नहीं करवा रहे, जो यहाँ आ गए उनका उत्कर्षण करवा रहे, ऐसी बात है। इनका नहीं हुआ जो है वही इसमें आ गया है। उनमें से किन्हीं का होगा किन्हीं का नहीं होगा, वही तो निर्णय कर तो रहे हैं। ये जो अबाधा की बात कर रहे हैं ये नए बंध वाले की अबाधा की बात कर रहे हैं, नए बंध की अबाधा की। विशुद्ध कर्म स्थिति आदि से जगन्य अबाधा प्रमाण समय परिवर्तन व्यथा संभव उत्कर्षण से नए कर्म की अबाधा से फर्क पड़ता है ना, उसकी अपनी अबाधा से तो कोई फर्क समझ नहीं गया, पड़ता। समझ गया। ठीक है, इसको भी रखो, एक काम करो, इसको अभी रखो, इतना ये नीचे का पैराग्राफ अपने को विशेषार्थ में समझ में आ जाएगा, फिर अपन इसको एक बार पढ़ेंगे। अभी आज के आज में समय कितना हो गया? 6:40। हाँ, हो जाएगा, है ना। तो अपन इसको पढ़ते हैं, शंका समाधान, फिर विशेषार्थ पढ़ के फिर इसको पढ़ेंगे, ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। शंका, प्रथम प्ररूपणा में सत्कर्म की अपेक्षा, देखो याद रखना पहली प्ररूपणा चल रही, दो प्रकार की प्ररूपणाएं अलग अलग, तो अपेक्षा एक आवली प्रमाण अवस्तु रूप विकल्पों का कथन क्यों नहीं किया? इसका जिनका खुलासा इस प्रकार है। 70, देखो यहाँ से अब नया चैप्टर समझ अपने माइंड में एक खोल लो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण सब कर्म स्थिति को गला दिया, फिर तदनंतर समय में उस कर्म स्थिति का अभाव होगा। 70 कोड़ा कोड़ी गला दोगे तो अगले समय में क्या होगा? उदय निकल जाओगे। इस प्रकार केवल उदय स्थिति में स्थित उस कर्म स्थिति के कर्म परमाणु का इस एक समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति में नहीं पाए जाते। कोई कठिन बात नहीं है। मतलब जो उदय में बैठ जो उदय पे बैठा है वो एक आवली एक समय पे नहीं है। सरल सी बात हो गई, ये इजी हो गया। तथा उदय ही नहीं आता उसको, उदय ही नहीं आता उसको। तथा जिन कर्म परमाणु की 2 समय के अलावा बाकी पूरी स्थिति चली गई है वो भी इसमें नहीं है। इसी प्रकार निरंतर जाकर यदि एक आवली कम कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है तो वे एक आवली के कर्म परमाणु इस विवक्षित स्थिति में नहीं है। इस प्रकार एक आवली प्रमाण अवस्तु विकल्पों का कथन न करके चूर्णी सूत्रकार ने जो एक समय अधिक एक आवली से न्यून कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है, यहाँ से लेकर वस्तु विकल्पों में जीर्ण स्थिति पाने का विचार किया है, सो उनका इस कथन करने में क्या अभिप्राय है? यानी आप एक आवली तक करते सो ठीक है, ये एक आवली एक समय अधिक क्यों बढ़ा दिया? ऐसा उन्हें क्लियर हो गया। जिनकी एक समय छोड़ के बाकी सब कुछ चला गया वो भी नहीं है। 2 समय वाले छोड़ के सब कुछ चला गया वो भी नहीं है। एक आवली छोड़ के सब कुछ चला गया वो भी नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि चूर्णी सूत्रकार ने एक समय अधिक एक आवली के अलावा जिनका सब कुछ चला गया, यहाँ से लेकर वस्तु विकल्पों में जीर्ण स्थिति पाने का विचार किया है। ऐसा क्यों किया? शुरू का छोड़ के यहाँ से क्यों किया? हाँ, ऐसा बोल यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब एक समय अधिक एक आवली शेष रही
कर्म स्थिति संबंधी समय प्रबद्धों के कर्म परमाणुओं को उत्कर्षण के अयोग्य कह दिया, तब इसी से उन आवली प्रमाण अवस्तु विकल्पों की बिना कहे सिद्धि हो जाती है। पहले ही सूत्र आया था उत्कर्षण में कि आवली प्रमाण वाले का नहीं होता, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। यानी इतना प्रश्न इतना बड़ा है, लेकिन उसमें बात इतनी सी पूछी एक आवली वालों को, और यहाँ पर क्यों नहीं लिया, एक आवली को अवस्तु क्यों बोल दिया ऐसे। एक समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति से नीचे के निषेकों की, अर्थात एक समय अधिक एक आवली प्रमाण स्थिति तो हो नहीं सकती। जो अंदर चले गए उनकी एक आवली और एक समय इतनी स्थिति उनकी हो नहीं सकती। कर्म स्थिति नहीं बोल रहे, उदयावली के अंदर जो है उनकी कर्म स्थिति तो और 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक आवली एक समय भी हो सकती है, क्योंकि जो सीधे निक्षिप्त हो गए। तो क्या नहीं हो सकती स्थिति जिस समय आप स्थित हो, क्योंकि आप आवली के ही अंदर स्थित हो ना, तो आपको एक आवली एक समय इतनी स्थिति नहीं हो सकती। बोल जैसे 70 कोड़ा कोड़ी बोल रहे हैं, ऐसी प्रॉपर इतनी स्थिति नहीं हो सकती। ऐसी आ रही है। उनकी जो जहाँ वो स्थित हैं वो एक आवली से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपका नाम ही उदयावली है। उदयावली कहते ही उसे है जिसकी एक आवली से ज़्यादा नहीं बची, जहाँ वो खड़ा है। और सूत्र कितना हो गया अपना, कहाँ आ गया अपना, जिससे इन नीचे के इन निषेकों का सद्भाव माना जावे। यानी एक आवली एक समय पर कौन से परमाणु नियम से नहीं है, तो जो एक उदयावली में एक आवली है, हाँ उससे कम स्थिति है। बोल रहे, कर्म स्थिति नहीं बोल रहे, जो अभी कहाँ खड़े हो एक आवली के अंदर खड़े हैं, बस इतनी बाकी है, तो वो आपके एक आवली एक समय में नियम से नहीं पाएंगे। और सूत्र जो अर्थ विद्यमान है उसे विषय नहीं करता, यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा होने पर सूत्र को अव्यापक मानना पड़ेगा। इसका सार इतना है कि सूत्र जो है वो स्पष्टवादी यानी सही सही बातें बताता है। इसलिए उन आवली प्रमाण विकल्पों का कथन न करके सूत्रकार ने शेष प्ररूपण द्वारा ही उनका असद्भाव सूचित किया है, इसलिए इस कथन में हम कोई विरोध नहीं देखते, सरल है। अथवा दूसरी प्ररूपणा में जो नवक बंद की अपेक्षा एक आवली प्रमाण अवस्तु विकल्प कहे गए हैं, उनके देशामर्शक रूप से प्रथम प्ररूपणा संबंधी उन एक आवली प्रमाण अवस्तु विकल्पों की यहाँ प्ररूपणा कर लेनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में आया अभी इतना सार एक भावार्थ कि पहली प्ररूपणा में उन्होंने बोला था कि एक आवली वाले नहीं पाए जाते, कहाँ पर, एक आवली एक समय। फिर दूसरी प्ररूपणा टीकाकार ने बोल दिया कि दो आवली नहीं पाए जाते, एक आवली और दो आवली, समझ में आ गई। पहले बोला था खाली एक आवली वाले नहीं पाए जाते, फिर क्या बोला था कि दो आवली छोड़ के नहीं पाए जाते, तो दो प्ररूपणा ये हो गई हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि पहली प्ररूपणा में अपन ने कौन सी कट की थी, उदयावली, बस कौन सी कट की थी। अच्छा, तो ये दो प्ररूपणा मतलब वो यत स्थिति और निषेक स्थिति वाली पहली, हाँ, यत स्थिति हाँ, वाली हाँ, प्ररूपणा बस और वही। निषेक स्थिति वाली दूसरी बस। प्ररूपणा। तो बात ये है, इन सब का पैराग्राफ का भाव अपने को क्लियर हुआ है, भाव, लेकिन वो लाइन से अर्थ नहीं निकाल पाए, वो अपनी थोड़ी कमजोरी रह गई, लेकिन अपने को भाव ख्याल में आ गया है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि उदयावली को माइनस किया एक में, और अगले में बोल दिया कि दो आवली कम, तो उसमें बोला कि भाई बंधावली उसको भी माइनस करना, और पहली स्थिति पहली प्ररूपणा में जो उदयावली माइनस की थी वो भी इसमें माइनस करना, वो भी माइनस करना। एक आवली और दो आवली कम समझ में आ गया था, एक थी उदयावली और एक थी नवक बंद। नवक बंद यानी जो अभी अभी बंद हुआ है, वो एक आवली तक हिलता नहीं है, तो वो नवक बंद है। नवक बंद यदि किसी को समझ में ना आया हो तो नवक बंद, नया बंद, ऐसा अभी के लिए ऐसा समझ लो। बाकी श्रेणी जब पढ़ेंगे तो उसमें नवक बंद का विशेष स्वरूप आएगा। पुरुष वेद आदि जो होती हैं प्रकृतियाँ, उनका नवक बंद एक समय कम दो आवली तक बना रहता है, एक समय कम दो आवली, उसको तब कभी देखेंगे यार। तो ये प्रकृति में तो इसका मतलब नया बंदी है। अभी हाँ, अर्थ तो वही है, हाँ। शब्दार्थ, और यहाँ चल जाएगा काम, लेकिन जो उसका रौड़िक अर्थ है वो बात कर रहे थे अभी, विशेष अर्थ। देखो दो प्ररूपणा ख्याल में आ गया निखिल, एक में एक आवली कम है उदयावली की, और दूसरी जो प्ररूपणा है टीका में जो बोली, सूत्र में तो एक आवली बोली और टीका में दो आवली बोली, और दो समय और लगा लेना, हाँ। एक रहने नीचे आने का और एक वहाँ रहने का, कि भाई आप खड़े कहाँ हो, एक समय ऊपर ही तो खड़े हो ना उदयावली। फिर जाने का क्यों नहीं ले रहे? भेज ही नहीं रहना अभी अपन, अभी भेज ही नहीं रहे, अभी तो वहीं खड़े होने की बात कर रहे हैं ऐसा। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी ने कई बातों पर प्रकाश डाला या था। चलिए पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल फोकस से बैठना, अपने को पिछले 3-4 पेजों का सार आ रहा है। नवक बंद के जो कर्म परमाणु अपकर्षित होकर विवक्षित स्थिति, विवक्षित अपनी स्थिति क्या है, एक समय अधिक एक आवली का अंतिम स्थिति, अंतिम निषेक, उसमें निक्षिप्त हुए हैं, उनका उत्कर्षण के समय बंधने वाले कर्मों की कितनी स्थिति में उत्कर्षण हो सकता है।
ठीक है। हाँ जो अभी अभी बंधे थे, एक आवली जैसी बीती तुरंत से कहाँ आ गए, एक आवली एक समय में आकर स्थित हो गए, तो इनका ऊपर कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, ठीक है। पूर्व प्ररूपणा से इस प्ररूपणा में तात्विक अंतर क्या है, प्रश्न रख लें, फिर पंडित जी उसका उत्तर देंगे, है ना। और पूर्व प्ररूपणा में क्या अवस्तु विकल्प संभव हैं, यदि हों तो उनका उस प्ररूपणा का विवेचन करते समय कथन क्यों नहीं किया। अवस्तु अवस्तु यानी जितने नहीं है, अपन एक आवली और दो आवली माइनस कर रहे हैं ना, ये अवस्तु है, ये नहीं है वहाँ पर, उनकी सत्ता वहाँ पर नहीं है। जैसे अपने रूम में अपन अभी कैसे हैं, अवस्तु है, अपन वस्तु कहाँ है, मंदिर में, अवस्तु कहाँ है, अपने रूम्स में, वही है ना। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से यहाँ पर हैं, और नास्ती अपना अपन नहीं भी है, कहाँ नहीं है, बाजू वाले क्षेत्र में भी ऐसे ले, ठीक। इनका क्रमशः खुलासा इस प्रकार है, जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मों में दो प्रकार की स्थिति होती है, एक व्यक्ति स्थिति और दूसरी शक्ति स्थिति। जिस कर्म की जितनी उत्कृष्ट कर्म स्थिति होती है, उस कर्म के अंतिम निषेध की वह व्यक्ति स्थिति है, यदि उत्कृष्ट बंद हो रहा हो तो। सही है। देखो भाई, 2 पेज बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, तो आपके 4-5 पेज एक साथ हो जाएंगे, है ना, पीछे वाले भी। उस अंतिम निषेध में शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती, किंतु शेष निषेधों में यथासंभव शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति दोनों पाई जाती है। उदाहरणार्थ देखो भाई ध्यान से, बढ़िया, अच्छा है, सरल है। उदाहरणार्थ एक कर्म की 48 समय कर्म स्थिति है, इसमें से प्रारंभ के 12 समय तो आबाधा के निकाल देने पर बाकी के 36 कर्मों में निषेध रचना हुई है। निषेध रचना कब कहना, बंद के समय ही निषेध रचना कहना। इस प्रकार पहले निषेध की 13 समय स्थिति पड़ी है। सही होना की ये बात समझ में आई? पहला निषेध कहाँ जाके गिरा, 13 समय, और दूसरे निषेध की 14। इस प्रकार एक एक करके बढ़ाने पर एक एक निषेध की एक एक समय प्रमाण स्थिति बढ़कर अंतिम निषेध की 48। यह सब उनकी स्थिति व्यक्ति स्थिति है। अब जो प्रथम निषेध 13 समय स्थिति पड़ी है, सो उसके सिवा उसकी 35 समय स्थिति क्या हो गई, शक्ति। यदि आप 13 पे हो तो आप कितना और ट्रैवल कर सकते हो, 35। अभी मोटा मोटा लेना, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं लिया है, बंधावली अभी नहीं ली है, बंधावली ऐसा शक्ति। इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि उत्कृष्ट कर्म स्थिति के अंतिम निषेध में शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती। कब तक नहीं पाई जाती, नहीं सुना अभी ध्यान से। जो अंतिम निषेध है बंद के समय, उसमें शक्ति स्थिति नहीं, कब तक नहीं पाई जाती, जब तक आप ऊपर ही बने रहोगे, अपकर्षण नहीं करोगे, तो आपकी शक्ति स्थिति वही है जो आपकी दिख रही है अभी, तो और नहीं बची आपकी। व्यक्ति स्थिति वही है जो दिख रही, उसी को बोलते हैं, लेकिन शक्ति स्थिति आपकी बची नहीं, ऐसा। किंतु शेष निषेधों में शक्ति और व्यक्ति दोनों प्रकार की। अब किसी जीव ने बंधावली के बाद, अब ध्यान से सुनना भैया, एक जीव ने बंधावली के बाद नवक बंध का अपकर्षण करके, नवक बंध कौन हुआ, यही जो बंधा है और एक आवली बीत गई, उसका अपकर्षण करके कहाँ कर दिया, उदयावली के ऊपर प्रथम स्थिति यानी वही पहला समय जो है, एक आवली एक समय, वहाँ डाल दिया। तदनंतर समय में वह उसका उत्कर्षण करना चाहता है, तो यह विचार करना है कि इस अपकर्षित हुए द्रव्य का तत्काल समय मतलब जिस समय वो नीचे गिरा, अगले समय क्या होगा उसका उत्कर्षण। अपन करवा रहे हैं, तो जो करवा रहे हैं उसका उत्कर्षण कहाँ होगा, तत्काल बंध में ही होगा। तत्काल यानी जब उसका उत्कर्षण होना है उस समय तत्काल बंधने वाले कर्म के ऊपर की कितनी स्थिति में निक्षेप होगा। यह अपकर्षण बंधावली के बाद हुआ है, बराबर छे, इसलिए एक आवली तो यह कम हो गई और एक समय अपकर्षण में लग गया, इसलिए एक समय यह कम हो गया। इस प्रकार प्रकृत कर्म स्थिति में से एक समय अधिक एक आवली घटा देने पर जो शेष कर्म स्थिति बची है, तत्काल बंध वाले कर्म की उतनी स्थिति में इस अपकर्षित द्रव्य का उत्कर्षण हो सकता है। क्या बोला, जितना इसने जी लिया है उतना माइनस कर दो, किसमें से, जितना बंद हो रहा है। उत्कृष्ट बंद की बात कर रहे हैं अभी। मान लो अभी आपका बंद ही 50 कोड़ा कोड़ी का हो रहा है, और आप जिसका उत्कर्षण करवा रहे हो उसने 70 कोड़ा कोड़ी छोड़ के, 70 कोड़ा कोड़ी में एक आवली और एक समय छोड़ के बाकी सब उसके पास है,
तो वो 50 कोड़ा कोड़ी पे भी जा सकता है। क्या बोला निश्चल? अपन जिसका उत्कर्षण कर रहे हैं और उसकी स्थिति उसकी कर्म स्थिति कितनी बाकी है? एक आवली एक समय कम कर दो 70 कोड़ा कोड़ी में से, उतनी उसकी बाकी है। बंध आपका हो रहा है कितने का? 50 कोड़ा कोड़ी का। अब वो 50 कोड़ा कोड़ी पे उत्कर्षण हो सकता है? हो सकता है। 60 का हो रहा है तो, 69 का हो रहा है तो, 69 बोले तो 69 जा सकता है। ठीक है, लेकिन कितने पे, कहाँ तक हो तो उत्कृष्ट जा सकता है? यदि आपका उत्कृष्ट बंध मतलब बंध जो हो रहा है वो एक आवली एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी हो रहा है तो भी वो टॉप तक जा सकता है। लेकिन अब इसके एक समय ज़्यादा हो रहा है तो वो एक समय ज़्यादा पे नहीं जा पाएगा। ऐसे 70 हो रहा हो तो एक आवली एक समय में नहीं जा पाएगा। ठीक है, सही है। इस प्रकार प्रकृत कर्म स्थिति में से एक समय अधिक एक आवली घटा देने पर, बीच में जो अपन ने 2 समय निकाला था वो 2 समय घटा देते हैं ना, एक तो अपकर्षण का समय, एक उत्कर्षण का समय भी अपन घटा देते हैं। हाँ। तो वो यहाँ पर अब हाँ वो भी घटाना हाँ सही है। ठीक है, उदाहरणार्थ पहले जो 48 समय स्थिति वाले नवक बंध का दृष्टांत दे आए हैं, सो उसके अनुसार बंधावली के 3 समय बाद चौथे समय, बंधावली कितने के लिए भी है कुणाल? 3 समय की। चौथे समय में क्या किया अपन ने? आबाधा के ऊपर के द्रव्य का अपकर्षण किया और उदयावली के ऊपर की स्थिति में अपन ने निक्षेप कर दिया। यहाँ बंधावली के बाद जो उदयावली ले लेनी चाहिए और उदयावली के बाद एक समय छोड़कर अगली स्थिति में अपकर्षित द्रव्य का निक्षेप देना चाहिए। यानी उदयावली के ऊपर एक निषेक, उसको भी छोड़ के ऊपर एक निषेक पर देना। क्यों देना? वही एक समय तो अंदर चला जाएगा, फिर उठेगा कैसे वो वहाँ से? 3 + 1 4 + 3 7। 3 क्यों भैया? एक 3 तो बंधावली ले लिया, बंधावली ले ली तो उदयावली, और उदयावली भी अगर होगी तो अच्छा ऊपर से 3 कट कर रहे हो? हाँ, ऊपर से 3 बंधावली कट कर दिया, कट कर रहे हो। नीचे से 3 उदयावली कट कर दिया और 2 समय और ऊपर। हाँ हाँ वैसे 2 समय 3 3 6 8 8 ठीक है, चलो बढ़िया। निश्चित, क्योंकि एक समय अपकर्षण रूप क्रिया में लग गया और दूसरे समय उदयावली में चला जाएगा। इस हिसाब से अपकर्षित होकर स्थित हुए द्रव्य के 8वें समय में उत्कर्षण होगा। 8वें समय मतलब वो जो अभी अपन कैलकुलेट किया। एक समय अपकर्षण क्रिया में लगकर दूसरे समय उदयावली। ये उदयावली कितनी ली है इनने? 3 ही तो दिए। वो तो बंधावली बोल रहे थे, वो भी इतनी ली है। उदयावली लेनी पड़ेगी 3। वो अपने जैसे किया। इस हिसाब से अपकर्षित होकर स्थित हुए द्रव्य का 8वें समय में उत्कर्षण होगा। यानी 3 समय वहाँ रहा, 8वां समय क्या हुआ? कौन सी लाइन पे? नीचे से कौन सी लाइन ये बता दो? 1 2 3 7वीं लाइन, 7वीं 8वीं लाइन। बंधावली का 3 समय, उसके बाद अगले समय वो नीचे आया 4 समय। 4 समय प्लस एक अभी जो जितनी उदयावली बची है उसके 3 निकालो। ठीक है, अब वो कहाँ से स्थित होगा? उदयावली के एक समय बाद। कितने निकाले अभी? 3 1 3 क्लियर। और उसके अगले समय में स्थित होगा, मतलब 8वें में स्थित होगा। ऐसे आप लोग समझ गए क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? उदाहरण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसका 8 समझ गया, वो जो अपने 8 वो तो ये ऊपर नीचे सब तरफ से माइनस कर दिया। पर ये 8वें समय में उत्कर्षण हो रहा है। 8वें समय में 8वें समय में ही उत्कर्षण हो रहा है। अच्छा सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ अरे बाबा पढ़ रहे पढ़ने में किसको समझ में आ गया? उदाहरण आ गया? आपको आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? सही है, उदाहरण आ गया तो बढ़िया बात है। मुझे नहीं आया, समझने के बाद में। अरे नहीं, आगे बढ़ना है, तुम लोग को आ गया ना, वही प्रयोजन था अपना, क्योंकि मैं तो बाद में आप लोग समझ लूँगा। ठीक है, इस प्रकार इसकी स्थिति एक समय अधिक बंधावली से न्यून 44 समय प्राप्त हुई, यह यति स्थिति है। उत्कर्षण और संक्रमण के समय जो स्थिति रहे वह यति स्थिति है। उत्कर्षण और संक्रमण के समय जो स्थिति रहे वह यति स्थिति है, किंतु उत्कर्षण उदयावली के ऊपर के निषेक में स्थित द्रव्य का हुआ है। क्या बोला? उत्कर्षण किसका हुआ है? उदयावली के ऊपर जो स्थित है, इसीलिए निषेक स्थिति में एक समय अधिक एक आवली और घट जाती है। हाँ
इसीलिए निषेक स्थिति 44 समय ना होकर 40 समय प्राप्त होती है। निषेक स्थिति में 8 कम क्यों कर दिए? निषेक स्थिति पहले बता दी है। जितना आपने ट्रैवल किया है, कहाँ से कहाँ, कौन से निषेक से कौन से निषेक तक गए हो, वो आपकी क्या हो गई? निषेक स्थिति। और उदय स्थिति से क्या होगी? यत स्थिति। सही है। ये 40 क्यों हो गए? ये जो 8 आप लोग बोल रहे हैं ना, 3 वहाँ के 3 यहाँ के और 1 ये अपने, इसलिए 40 समय प्राप्त होगी। इस प्रकार अपकर्षित द्रव्य का उत्कर्षण के समय बंधने वाले कितनी स्थिति में उत्कर्षण हो सकता है, यह विचार किया है। कितने में हो सकता है कि नीचे की एक उदयावली छोड़ देना, ऊपर से एक बंधावली छोड़ देना, एक समय अपकर्षण का छोड़ देना, और जो उत्कर्षण का समय है वो ऊपर जाएगा तब तक एक वो भी कम हो जाएगा, तो 2 समय वो कम कर देना। ठीक है, 2 आवली 2 समय। सही है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, फिर दूसरा आंसर पढ़ लेते हैं, है ना। 3 ही तो है। सही है। पूर्व प्ररूपणा से इस प्ररूपणा में तात्विक अंतर क्या है? ये 1 आवली 2 आवली क्या चल रहा है? सही है। प्रथम प्ररूपणा में सत्कर्म की अपेक्षा विचार किया है, उसमें बतलाया है कि जिस कर्म का केवल एक समय अधिक उदयावली प्रमाण कर्म स्थिति शेष रही है उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। जिसकी 2 समय अधिक उदयावली प्रमाण कर्म स्थिति शेष है उसका भी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि उत्कर्षण के समय बंधने वाले कर्म की जितनी आबाधा पड़े उतना स्थिति शेष रहने तक सत्ता में स्थित कर्म का उत्कर्षण नहीं हो सकता। तो वही, हाँ, सत्कर्म की आबाधा से अधिक स्थिति के शेष रहने पर, सत्कर्म की आबाधा से अधिक स्थिति के शेष रहने पर नूतन बंध में उत्कर्षण हो सकता है। बराबर। इस प्रकार प्रथम प्ररूपणा में सत्कर्म की अपेक्षा पूर्वानुपूर्वी से विचार किया है। गॉट इट। ठीक है। बताओ भैया, पहली आ गया, वो पैराग्राफ समझ में आ गया। पूर्वानुपूर्वी जो है आपकी वो क्या है? बोला ना, पूर्वानुपूर्वी में कहाँ से गिनने का? 1 2 3 4 1 2 3 4 से। तो एक क्या है आपका, ये बताओ मुझे। उदय। अपना एक क्या है? उदय। उदय से आप गिनना चालू करो तो ये निषेक कहाँ तक गया कि भैया 1 आवली 1 समय कम, वहाँ तक गया। तो नीचे से चालू किया, और पीछे से चालू करोगे तो ऑल ओवर देखोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर से भी एक गया और इधर से भी एक गया। अब उनने ये बोला कि पूर्वानुपूर्वी तो पीछे से चालू होगी, तो पीछे से देखोगे तो उदयावली की रह जाएगी। तो उनने बोला कि भैया दूसरी प्ररूपणा में पहली प्ररूपणा भी लगा लेना। आया था एक बात, देखो दिखा दूँ। हाँ, ये रहा अपना समाधान जो है 255 पेज पर, विशेषार्थ के ऊपर वाली लाइन। देशामश रूप से प्रथम प्ररूपणा संबंधी अंतर उस एक आवली की अवस्तु विकल्पों में दूसरी प्ररूपणा में भी लगा ली। यानी पहली प्ररूपणा में उदयावली को रहने दिया, दूसरी प्ररूपणा में ऊपर जो बंधावली कट रही थी उसको रहने दिया, और फिर क्या बोला कि ऊपर जो आप कट कर रहे हो उसमें नीचे का कट नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला पहली में कट कर रहे थे वो यहाँ भी कट कर रहे थे, देशावर्चक रूप से। चलो फिर से पढ़ते। इस प्रकार प्रथम प्ररूपणा में सत्कर्म की अपेक्षा पूर्वानुपूर्वी से विचार किया है, तो लास्ट का 1 आवली और 1 समय छोड़ दिया। किंतु दूसरी प्ररूपणा में यह बतलाया है कि नूतन बंध होने पर बंधावली तक तो वह तदवस्थ रहता है। हाँ, बंधावली के बाद अपकर्षण होकर उसका तत्काल बंधने वाले कर्म में उत्कर्षण हो सकता है। इस प्रकार दूसरी प्ररूपणा में पश्चादानुपूर्वी से नूतन बंध के उत्कर्षण का विचार किया है, इसलिए इन दोनों प्ररूपणा में तात्विक भेद आ रहा है। 1 आवली और 2 आवली सरल है। देखो, हो सकता है आप ये पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, अब क्लियर हो जाएगा, है ना। अब अपने को क्लियर, और कॉन्सेप्ट तो अपन को ख्याल था, बस वो शब्दों में जो उन्होंने लिखा है वो अपने को कैच नहीं हो रहे थे। तीसरा प्रश्न है, पूर्व प्ररूपणा में क्या अवस्तु विकल्प संभव है? यदि हों तो उनका इस प्ररूपणा विवेचन करते समय कथन क्यों नहीं किया? आंसर 3, जब यह बतला दिया कि जिस कर्म की स्थिति एक समय अधिक 1 आवली शेष है उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, तब यह सुतरा यानी ईजिली, जल्दी से फटाफट सुतरा फलित हो जाता है कि जिस कर्म की 1 समय 2 समय 3 समय इस प्रकार उदयावली प्रमाण स्थिति शेष है उनका ना तो उत्कर्षण ही हो सकता है और ना उस स्थिति के कर्म परमाणुओं का एक समय अधिक उदयावली के अंतिम स्थिति में पाया जाना संभव है। यही कारण है कि प्रथम प्ररूपणा में 1 आवली प्रमाण अवस्तु विकल्पों के रहते हुए भी उनका निर्देश नहीं किया। हो गया।
ठीक है चलो, कितना टाइम हो गया? 3 सही है। एक समय देखो उदयावली की जो प्रस्तुति उनकी कल्पना को तुम्हें दिखाऊं। चलो 10 मिनट और प्लीज। लेट चालू हुआ था। जिसको जाना हो जा सकते हैं। कुछ कहना है तो अभी बताइए आज की क्लास। सारे प्रकरण के बारे क्या लगा? 444 चल रहे हैं। 444। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा दो बातों का विचार किया। प्रथम तो यह किया कि पूर्व निरुद्ध स्थिति में कौन कौन से परमाणु उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले, कौन कौन से परमाणु उत्कर्षण से अजीर्ण वाले हैं। दूसरे, इनके संबंध से प्रसंगानुसार अवस्तु विकल्पों का कथन किया। प्रकृत अर्थ के उपसंहार करने की इच्छा सकल सूत्र कहते हैं। कनेक्टेड विषय है, फटाफट हो जाएगा। एक समय अधिक उदयावली की जो अंतिम स्थिति है, उनके कर्म परमाणु के इतने विकल्प होते हैं। इतने मतलब देखो क्या चल रहा है, चूर्णी सूत्र लिख रहे हैं आचार्य देव, तो उनने इतना सारा बोला, इस प्रकार पूरा हुआ। अब भले ही उन्होंने उपसंहार के लिए वाक्य लिखा, लेकिन अपने लिए तो सूत्र है ना वो, तो उस पर भी टीका है। तो उन्होंने बोला इतना जो बता दी ना आपको, ये क्या है, इतने विकल्प थे, इनका हो सकता है और इनका नहीं हो सकता। सही है भाई साहब? इस उपसंहार देखो एक नया सूत्र आ गया, उपसंहार सूत्र, उत्थानी का सूत्र, आशंका सूत्र, प्रच्छा सूत्र, प्रतिप्रच्छा सूत्र, जितने सूत्र मिल जाए सो कलेक्शन कर लेना। गतार्थ है इस प्रकार विस्मरणशील, देखो भैया विस्मरणशील जो भूल जाते हैं ना शिष्य, वो पूर्वोक्त अर्थ की संभाल करवा दी थी आपके माइंड से, वो क्या खिसक ना जाए, तो उन्हें संभाल कर दिया आपकी। कर अब जिन स्थिति की प्ररूपणा कर इस स्थिति के समान है, उनमें इन सब विकल्पों को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी जो अपन ने इतनी सारी रामायण पढ़ी, वो किसकी पढ़ी अभी तो 15-20 पेज से अपन क्या कर रहे हैं, वो एक आवली एक समय वाले का ही कर रहे हैं, एक आवली एक समय वाले का। अब ये अगला सूत्र बोल रहे हैं कि जैसा यहाँ लगाया वो होता ना अर्पणा सूत्र, यानी जैसा यहाँ लगाया वैसे ही यहाँ भी लगा लेना, इसको क्या बोलते हैं, अर्पणा सूत्र। तो दो समय अधिक उदयावली में जो अंतिम स्थिति है, यानी सीधे सीधे मतलब क्या हुआ, एक आवली प्लस दो समय में जो स्थित है, उन कर्म परमाणु का भी ऐसा ही विकल्प है। बिल्कुल विकल्प समझ गए भाई? नहीं भी यही मतलब यही है। इतना सारा जो पढ़ा ना अपन ने, ये जैसा एक आवली एक समय का था, ऐसे ही एक आवली दो समय का है। अब आगे का सूत्र आएगा कि 3 समय वाले का भी ऐसे ही लगाना, और ऐसा कहाँ तक लगाना, वो सब आएगा। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है, पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावली के अंतिम स्थिति के दोनों ही प्ररूपणाओं द्वारा जितने भी विकल्प कहे हैं, दोनों प्ररूपणा मतलब बात उनकी एक ही है, बस प्रतिपादन शैली का अंतर है। जितने हैं हाँ, यत स्थिति निषेध स्थिति द्वारा जितने भी विकल्प कहे हैं, न्यूनाधिक किए बिना वे सब विकल्प यहाँ भी दो समय अधिक उदयावली के अंतिम स्थिति कर्म के परमाणु की विकसित कर लेनी चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि प्रथम प्ररूपणा के करने पर यदि बंद होने के बाद कर्म परमाणुओं की एक समय अधिक आवली से न्यून कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है, तो वे कर्म परमाणु इस स्थिति में, इस विवक्षित स्थिति में नहीं होते, क्योंकि इस विवक्षित स्थिति से नीचे की स्थिति में ही उन कर्म परमाणु की स्थिति समाप्त हो जाती है। यानी बस इतना बोला। अभी तक जो ये बोल रहे थे कि एक उदयावली वाले कर्म एक आवली एक समय में नहीं पाए जाते, तो उन्होंने बोला एक चीज़ बढ़ा लेना कि एक आवली और एक समय वाले एक आवली दो समय में नहीं पाए जाते, इसके नहीं है। है ना। किंतु इससे नीचे की स्थितियों के कर्म परमाणु इस विवक्षित स्थिति में नहीं पाया जाना इसके पहले के समान अनुक्त सिद्ध है। कहा नहीं, समझ लेना, अनुक्त सिद्ध है ना, समझ गया। उन्हीं कर्म परमाणु यदि दो समय अधिक आवली से न्यून कर्म स्थिति व्यतीत हो गई, तो वे कर्म परमाणु इस स्थिति में अवश्य पाए जाते, परंतु उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर शक्ति स्थिति का एक भी समय नहीं पाया जाता। उन्हीं कर्म परमाणुओं की यदि 3 समय अधिक आवली से न्यून व्यतीत हो गई है, कर्म स्थिति व्यतीत हो गई, तो कर्म परमाणु उत्कर्षण से उनका भी नहीं हो सकता, होना भी है। सही। ये कर्म परमाणु उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले क्यों हैं, इसका कारण पहले बताएं। क्यों है? क्योंकि आपके जो नए कर्म का बंध हो रहा है वो जस्ट एक समय ऊपर थोड़ी हो रहा है, उत्कर्षण कैसे करोगे, और फिर जगन्य निक्षेप नहीं मिलेगा, जगन्य आबादा नहीं मिलेगी, ऐसा है।
इस प्रकार इसके आगे भी पहले के समान बाकी के जगन्य आबादा प्रमाण जीर्ण स्थिति विकल्प उत्पन्न कर लेने चाहिए। इससे आगे अजीर्ण स्थिति विकल्प होते हैं क्योंकि आगे के विकल्पों में जगन्य आबादा प्रमाण स्थिति को अति स्थापना रूप से स्थापित करके आबादा के ऊपर की एक स्थिति में निक्षेप संभव है। इतना सारा बोला, उसका मतलब ये है जहाँ आपका जगन्य निक्षेप और वो बन जाए और जहाँ कर्म का बंध बराबर हो रहा हो, जहाँ पूरे संयोग मिल जाए वहाँ पर आप कर देना। इस कारण से है अवस्तु विकल्प। देखो बस इतना बोल दिया कि इस कारण से यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक होते हैं और जीर्ण स्थिति वाले एक कम होते हैं। क्योंकि आप एक ऊपर आ गए ना, एक ऊपर आ गए तो क्या हो गया, अवस्तु वाले नीचे नीचे थे तो नीचे वाला आ गया ना, एक समय हाँ, प्लस एक अवली। तो नीचे का स्पेस आपका बढ़ गया और जीर्ण स्थिति विकल्प एक कम हो गए। ऊपर जो आबाधा प्रमाण आप नहीं दे पा रहे थे तो आप ऊपर चले गए, तो आबाधा में से एक कम हो गया और आप वहाँ पर आए हो। तो इसलिए आपकी जो अजीर्ण, क्योंकि ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगे ना तो जब तक आपकी आबाधा हो रही है नए बंध की, वहाँ तक आपकी केवल आबाधा कम होगी, निक्षेप तो उतना ही रहेगा। यदि सेम बंद करवा रहे हैं, नहीं समझ में, फिर से बोलूँ। जैसे अभी अपन ने एक समय ऊपर लिया, एक आवली एक समय, अभी फिर एक आवली 2 समय लें, एक आवली 3 समय लें, 10 आवली ले लो, 20 आवली ले लो, कब तक ले लो, आबादा कितनी हो रही है अपनी बंद के समय 7000 वर्ष। तो चाहे तुम एक आवली एक समय पर हो, चाहे तुम 10 साल पर हो, आपके लिए निक्षेप में क्या अंतर पड़ेगा? निक्षेप तो वही है, आबादा कम हो रही है, आबादा ही जहाँ नहीं गिर सकते तो वहाँ के परमाणु यदि यहाँ आए हों और उनकी बाकी ही कितनी है, बाकी ही उनकी आपकी आबाधा से आबाधा जितनी बाकी है उनकी शक्ति स्थिति। जैसे कोई कर्म परमाणु, उसमें एक आवली 2 समय में ऐसे परमाणु हैं जो 7000 वर्ष वाले ही हैं, तो उनका उत्कर्षण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वो ये बोल रहे हैं ये अजीर्ण वाले, जीर्ण वाले, इनका नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला दिया अब एक समय ऊपर चले गए तो नीचे अवस्तु बढ़ गई और जो जीर्ण वाले हैं वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि पहले हम बोल रहे थे एक आवली एक समय माइनस कर दो 7000 वर्ष में से, वो सब कैसे हैं? वो सब जीर्ण हैं। क्या बोलेंगे कि एक आवली और 2 समय माइनस कर दो 7000 में से, वो सब जीर्ण हैं। और एक आवली और एक समय और लेना, वो क्या हो गया अपना अवस्तु। देखो जिनको शब्दों में फेरफार हुआ हो उलझना नहीं, आपको वस्तु स्थिति ख्याल में है। बस बात यह है एक ऊपर आ गए ना, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो जो ऊपर था अब वो नीचे हो गया। पहले जो ऊपर था ना अब वो नीचे हो गया। तो जो नीचे होते हैं उनको अवस्तु बोलते हैं, जो ऊपर होते हैं उनको जीर्ण बोलते हैं। जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं जिनका उत्कर्षण हो सकता हो। तो पहले ज़्यादा स्पेस था ऊपर, अब हम ऊपर चले गए तो ऊपर का स्पेस नीचे आ गया। तो ऊपर जो जीर्ण वाला ज़्यादा था अब वो क्या हो गया, अवस्तु हो गया। ऐसा अर्थ लेंगे। दूसरी प्ररूपणा करने पर भी नहीं आ गए ना। हाँ, अजीर्ण स्थिति में कोई भेद नहीं है। लो, अजीर्ण स्थिति में कोई भेद नहीं है क्योंकि निक्षेप तो आपका बराबर ही चल 7000 वर्ष तो वही, उसके ऊपर वाले जो हों जिनकी शक्ति स्थिति 7000 से ज़्यादा बाकी हो वो अपने यहाँ पर नीचे आके ऊपर वापस जा सकते हैं। जो वहाँ से नीचे आए हों वो ऊपर जा सकते हैं। दूसरी प्ररूपणा करने पर भी जिन कर्म परमाणुओं को बंद करने के बाद एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्म परमाणु स्थिति में नहीं है, जिन्हें बंद के बाद 2 समय व्यतीत हुआ वे भी नहीं है। इस प्रकार कब तक चले भैया? आवली व्यतीत हुई वे कर्म परमाणु भी नहीं है। मात्र जिन कर्म परमाणुओं को बंद के बाद एक समय अधिक एक आवली, यहाँ नहीं एक समय 2 आवली, 2 समय एक आवली करेंगे, यहाँ तो एक समय क्योंकि अपकर्षण कर रहे हैं, वे कर्म परमाणु विवक्षित स्थिति में हैं। किंतु उन कर्म परमाणुओं का कर्म स्थिति परमाणु उत्कर्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यति स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक एक आवली कम कर्म स्थिति प्रमाण और निषेक स्थिति की अपेक्षा 3 समय अधिक 3 समय अधिक 2 आवली कम। 3 समय कम क्यों हो गया? 2 नीचे वाले एक ऊपर। हाँ, एक आवली एक समय 2 समय। नहीं आया समझ में? चलो कोई नहीं, आ जाएगा कभी धीरे धीरे। तो यदि स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक एक आवली कम कर्म स्थिति प्रमाण और निषेक स्थिति की अपेक्षा 3 समय अधिक 2 आवली कम कर्म स्थिति प्रमाण उत्कर्षण नहीं। कितना पहले अपन बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, अब अपने को क्लियर है वो बात।
क्योंकि उन कर्म परमाणु में उतनी ही शक्ति स्थिति शेष है। इस प्रकार इस स्थिति की अपेक्षा इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र और कोई विशेषता नहीं है, किंतु यह विशेषता सूत्र में गर्भित है, जिसका पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कथन किया गया है। यह विशेषता सूत्र के बाहर नहीं है। बात उन्होंने ये पर्यायार्थिक नय की क्या बोली, जैसे वो आपसे बोलते ना भाई ये बात आप कहाँ से लाए, सूत्र तो लिखा था 1 लाइन का और तुमने टीका लिख दी ये 1.5 पेज की, तो 1.5 पेज एक्स्ट्रा कहाँ से लाए। तो उन्होंने बोला सूत्र में द्रव्यार्थिक नय से सब कुछ था। अब जब भी यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का प्रयोग हो तो इसका मतलब क्या लेना, सामान्य को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और विशेष को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। तो सामान्य से सूत्र में सब था, निकालना आना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलो पहले एक समय देख एक आवली की अंतिम स्थिति की प्रधानता से 2 प्रकार की प्ररूपणाओं द्वारा उत्कर्षण विषय प्ररूपणा की गई। अब यहाँ 2 समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति की प्रधानता से उत्कर्षण की प्ररूपणा कर रहे हैं। सो सामान्य से इन दोनों स्थितियों में स्थित कर्म परमाणु की अपेक्षा उत्कर्षण विषय प्ररूपणा में कोई अंतर नहीं है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा जो थोड़ा बहुत अंतर है उसका टीका में उल्लेख कर दिया है। पहली प्ररूपणा के अनुसार तो यह अंतर बतलाया कि एक समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति में जितने अवस्तु विकल्प और जीर्ण स्थिति विकल्प होते हैं, उनसे इस विवक्षित स्थिति में क्या हो गया है, एक वस्तु विकल्प बढ़ गया है और जीर्ण विकल्प कम हो गया है। देखो सीधी बात, जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया इन 2 पेजों में, उसमें इतना 1-2 लाइन में बोल देता हूँ। पहले बात चल रही थी एक आवली एक समय वाले की, अब बात चल रही है एक आवली 2 समय वाले की। मुझे बताओ भैया के तौर तुम दोनों ध्यान दो, जो एक आवली एक समय पर स्थित है उसके नीचे कितना समय है, जो एक आवली एक समय पर स्थित है उसके नीचे कितना बाकी है, एक आवली। कठिन पूछ लिया क्या कुछ, हो गया अभी आया ना बोलना था आपको, है ना। तो एक आवली उसके नीचे बाकी, तो ये जो एक आवली है क्या हो गई, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं अवस्तु, क्या बोलते हैं अवस्तु, और जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं जीर्ण। जीर्ण स्थिति वाले हैं जो कि आबादा से कम है, यानी जिनकी शक्ति स्थिति कितनी है, आबादा से कम। अब आपकी शक्ति स्थिति आबादा से कम है तो उत्कर्षण कैसे करोगे। और अब आप एक समय 2 आवली की, एक आवली 2 समय की बात कर रहे हो, तो अब क्या हो गया, नीचे कितना हो गया, एक आवली एक समय। तो एक आवली एक समय यहाँ क्या हो गया, अवस्तु बढ़ गई। पहले अवस्तु एक आवली की थी, अब अवस्तु कितनी हो गई, तो एक आवली 2 समय की, एक समय की, और एक समय ऊपर से कम हो गया। कहाँ से, जीर्ण स्थिति से। वस्तु को विवक्षित और अविवक्षित से भी समझ सकते हैं। अवस्तु यानी वो वस्तु जो अविवक्षित है वो वस्तु, विवक्षित अविवक्षित कैसे बोले। अभी एक आवली 2 समय की चर्चा चल रही है तो उसके पहले का जो कुछ है वो अविवक्षित हो गया तो वह वस्तु हो गया, और उसके आगे की भी जो होगी मतलब उसका भी यहाँ पर विवक्षा नहीं है भाई। विवक्षित वो यहाँ है ही नहीं, उन निषेकों का एक भी परमाणु या नियम से नहीं है, इसलिए उनका वस्तु लेते हैं। दिक्कत ये है कि अवस्तु के अविवक्षित कहने में, क्योंकि वो एक समय हमारा विवक्षित है, उसके ऊपर नीचे दोनों ही हमारा अविवक्षित कहा जाएगा ऐसा। मोटा मोटा। तो वो जीर्ण भी अविवक्षित हो रहा है और फिर अवस्तु भी अविवक्षित हो रहा है। चलो कहाँ थे, पहली प्ररूपणा के अनुसार तो कहाँ, पूर्व में कहाँ है, 1 2 3 अभी 4 नहीं आया। 5 6 7 पे। चलो ठीक है, पहली प्ररूपणा के अनुसार तो यह अंतर बतलाया है कि एक समय अधिक एक आवली की अंतिम स्थिति में जितने अवस्तु विकल्प और जीर्ण स्थिति विकल्प होते हैं, उनसे इस विवक्षित स्थिति में अवस्तु विकल्प एक अधिक और जीर्ण स्थिति वाले कम। पूर्व में उदयावली के ऊपर की एक स्थिति को लेकर विचार किया गया था, इसलिए अवस्तु विकल्प एक आवली प्रमाण थे, किंतु यहाँ उदयावली के ऊपर द्वितीय स्थिति को लेकर विचार किया जा रहा है, इसलिए यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक हो गया है। यहाँ आबादा में एक समय कम हो गया है, इसलिए पहले से जीर्ण स्थिति विकल्प के एक समय कम हो गया है। तथा दूसरी प्ररूपणा के अनुसार निषेक स्थिति की अपेक्षा उत्कर्षण एक समय घट जाता है, क्योंकि जिस स्थिति का उत्कर्षण हो रहा है उसमें एक समय बढ़ गया है। इसीलिए शक्ति स्थिति में एक समय घट जाने से निषेक स्थिति घट जाने से शक्ति स्थिति में घट गया, शक्ति स्थिति में एक समय घट गया, जो उसकी शक्ति स्थिति वो ऊपर जा रहा तो शक्ति स्थिति घट रही है ना। निषेक स्थिति की अपेक्षा उत्कर्षण एक समय कम प्राप्त होता है। अब ऐसे ही आगे का सूत्र क्या आने वाला है, एक समय एक आवली 3 समय, ऐसे करते करते कहाँ तक इसको लेना है। इसी में लेना
एक आवली कम आबादा काल तक तो के ये उसको अपन- एक समय कम एक आवली से अब वो तो वही है वही वही है। अच्छा ये है। आगे के सूत्र में आगे के सूत्र में ही वही। तो वो कल देखेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि एक एक समय बढ़ता जाएगा तो अवस्तु बढ़ती जाएगी और वहाँ से झीण जो है आपका झीण वो कम होता जाएगा। कौन सा वाला? अझीण तो वही रहेगा, लेकिन बंद आपको एक सा रखना है हर एक के लिए, सबको बराबर। सत्तर कोड़ा कोड़ी हाँ, मेरे ख्याल से इसमें वो जो तो हम प्रश्न पूछ रहे थे ना कि एक समय बन सकता है क्या किसमें? दो प्रकार के व्याघात और निर्व्याघात। तो व्याघात में जगन एक समय, मेरे ख्याल से जो बढ़ाते बढ़ाते आवा तक ले जाएंगे ना, वहाँ पे यदि टीका में कुछ मिल जाए कि वहाँ तक पहुँचेगा हाँ तो कितना छोड़ना, कितना झीण है, झीण मतलब आवादा, ऐसा शायद मिल जाए। बोलो महावीर भगवान की जय हो।